राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आपका मेरे YouTube चैनल कृष्ण भक्त की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आज मैं बनाने जा रही हूँ राधा रानी जी के लिए पोशाक। भक्तों, ये पोशाक मैं फ्लावर पैटर्न डिजाइन में बना रही हूँ, तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। तो फिर भक्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे भक्तों मैंने नेट फैब्रिक लिया है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से, और मैंने इन्हें काट के रख लिया है। अब मैं भक्तों आपको जो मैंने लिया है, तो ये मैं फैब्रिक जो मैंने लिया है, अब मैं इसकी पत्तियां बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने करीब 6.5 इंच मैंने लंबाई चौड़ाई दोनों ले ली हूँ। तो आप भी 6.5 इंच भी आप ले सकते हैं, 7 इंच भी ले सकते हैं। और इसी तरीके से जो मैंने छोटी पट्टी ली हूँ, और इसको मैंने करीब 4 इंच ली हूँ, लंबाई चौड़ाई दोनों 4 इंच की लगभग ली हूँ। तो भक्तों, इससे हम बनाएंगे पत्तियां बनाएंगे, क्योंकि जो मैं पैटर्न बना रही हूँ वो है लोटस, मतलब कमल के फूल की डिजाइन के लिए मैं बना रही हूँ। तो आप इस तरीके से देख लीजिए। तो यहाँ मैं पत्ती बनाऊंगी, क्योंकि ये लोटस फ्लावर पैटर्न है। तो इस तरीके से हमें जो मैंने बड़ी पट्टी काटी हूँ, तो इसके लिए मुझे मैं बड़ी पट्टी जो बनी है, तो बड़ी फूलों की पत्तियां बनेंगी इससे, इसलिए तो इस तरीके से आप फोल्ड करके, और आपको इस तरीके से करना है, आप देख लीजिए। भक्तों, ये बनाना बहुत ही आसान है। आपको इस तरीके से फोल्ड करना है, और उसके बाद आपको सुई धागे की हेल्प लेनी है। तो यहाँ पे इस तरीके से जो मैं बता रही हूँ, ऐसे नीचे की तरफ से आपको टक करना है। तो यहाँ पे मैंने सुई धागा ले लिया है, और मैं छोटे छोटे या फिर आप बड़े बड़े जैसे आपको टक करना है, आप उस अनुसार आप टक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको टक कर लिया है इस तरीके से। दिखने में लगता है कि ये बहुत कठिन होगा, लेकिन इस डिज़ाइन से आप, इस फ्लावर पैटर्न डिज़ाइन से आप पोशाक बनाएंगे हमारी प्यारी राधा रानी सखी के लिए, तो ये बहुत ही सुंदर डिज़ाइन से बनती है, और ये बहुत अच्छा लगता है। तो आप चाहें तो इसे जन्माष्टमी के दिन भी पहना सकते हैं, या अभी आप सावन सोमवार आ रहे हैं, आप उसमें भी पहना सकते हैं इस डिज़ाइन का। तो आप देख लीजिए, इस तरीके से आपको छोटे छोटे से आप टाँग सकते हैं, या फिर आप बड़े बड़े टक ले सकते हैं। तो ये देख लीजिए, इस तरीके से मैंने इसे टक कर लिया है। अब आप जैसे ही आप इसे खींचेंगे, तो ये देख लीजिए, ये पत्तियों के आकार में आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमने जो जितना ये फैब्रिक लिया है, जिसको हम इन सभी को इसी तरीके से इसी धागे में हम इन सारे इन जो भी हमने ये सब लिया है, हम इसी तरीके से इसको बनाएंगे, और ये सारी पत्तियों के आकार में ये बन जाएगा। तो आप ये सारा फैब्रिक आप इसी तरीके से आप इसको बनाइए। मैंने यहाँ पे नेट फैब्रिक लिया है, तो आप नेट से भी बना सकते हैं, या फिर आप दूसरा जो कपड़ा होता है आप उससे भी इसे बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे नेट फैब्रिक लिया है, तो आप देख सकते हैं। तो अब ये सारा फैब्रिक जो मैंने लिया है, सबको मैं इसी तरीके से टक करके और इसी धागे में इन सबको मैं लगा दूंगी। तो कुछ इस तरीके से आप देख लीजिए। तो इस तरीके से हम ये सारा फैब्रिक लेके इसी तरीके से इन्हें टक कर लेंगे हम। और ये देख लीजिए आप, ये धीरे धीरे ये सभी पत्तियों के आकार में आ रहा है। तो हमको इस तरीके से इसको बनाना है। इसी तरीके से आप सुई धागा लेके आप आराम आराम से इस तरीके से इसको टक कर लें। दिखने में ऐसी लगती है ये पोशाक जब हम बनाते हैं कि ये बहुत कठिन है, लेकिन ये बहुत आसान है। और मैं तो अभी नई नई हूँ, जो मैं मशीन चलाना सीखी हूँ। और जो भी भक्त लोग जिन्हें मशीन चलानी आती है, वो इसे बहुत अच्छे से बना सकते हैं।
मुझे थोड़ा-सा बनाने में मतलब थोड़ा टाइम लगा है, और जो सिलाई का काम बहुत अच्छे से जानते हैं, जिन्हें सिलाई बहुत अच्छे से करनी आती है, तो ये वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी ये पोशाक बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से हमने ये सारा फैब्रिक लेके हमने इसको सबको टक कर लिया है, और देख लीजिए अब ये कितना सुंदर लग रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे कि थोड़ा इनको पास पास हम इनको एक दूसरे के पास से हम इन्हें चिपका देंगे, क्योंकि आपको ये पत्ती आप जितनी कमर का साइज आपको लेना है उस हिसाब से तो हम इसको छोटा कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए, आपको जितना कमर का साइज चाहिए उस अनुसार आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ ये पास पास आप इसे खसका लीजिए अच्छे से, और इन्हें ये पत्तियों के आकार में तो ये आ ही जाएगा जब हम इसको इस तरीके से टक करते हैं। तो इससे आपका कमर का नाप भी ये इससे सही हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं भक्तों, मैंने ये सब पास करके और ये इस तरीके से ये तैयार हो गया है। तो ये हमारा ये बड़ी पत्तियों का था, तो ये हमारा इससे नीचे का बेस तैयार होगा। अब हम इसके ऊपर छोटी पत्तियों का बनाएंगे। तो अब हम छोटी पत्तियों के लिए हमने ये जो कटिंग करके रखी है, ये अब छोटा फैब्रिक लिया है हमने। इसको हमने मैंने आपको साइज बता ही दिया था। तो इस तरीके से हमको इसको भी ऐसे ही बनाना है, इस तरीके से फोल्ड करके, और जो हमने बड़ी पत्तियों के लिए किया था वही हमें इन छोटी पत्तियों के लिए करना है, और इसको भी हम इसी तरीके से टक कर लेंगे। तो अब आप देख लीजिए, ये इस तरीके से ये तो बड़ी पत्तियों का बन गया है और ये छोटी पत्तियों का बन गया है। तो ये देख लीजिए आप इस तरीके से। अब हम इसको क्या करेंगे, इसके साथ ही हम इसको अटैच कर लेंगे जो बड़ी पत्तियों का हमने बनाया है। अब हम इसको साथ में सिलाई कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से दोनों का जो साइज है वो लंबाई बिल्कुल एक समान होनी चाहिए, ताकि जब आप सिलाई करें तो ये बाहर की तरफ ना हो, कम ज़्यादा ना हो। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि ये दोनों बिल्कुल बराबर हों। तो इस तरीके से दोनों का साइज बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ताकि जब आप सिलाई करें तो ये बहुत ही अच्छा इसका लुक आए और आपको परेशानी भी ना हो। तो भक्तों, जिन भक्तों को सिलाई अच्छे से करनी आती तो वो जब नेफा लगाएं तो वो साथ में ही इन दोनों पत्तियों को साथ में लेकर ही नेफा लगा सकते हैं, और जिन्हें थोड़ी सी सिलाई में प्रॉब्लम होती है तो वो इन बड़ी और ये छोटी पत्तियों को साथ में पहले सिलाई कर लें और उसके बाद ही आप नेफा लगाएं। तो यहाँ पर आप ये नेफा का साइज देख लीजिए, यहाँ करीबन मैंने 3.5 इंच चौड़ाई ली हूँ, और जो लंबाई का साइज है भक्तों तो वो आप ले लीजिए। अगर आप इसी फैब्रिक से ही आप डोरी बनाना चाहते हैं तो ये आपको थोड़ा सा लंबा लेना पड़ेगा, और अगर आप मतलब डोरी अलग से लगाएंगे तो फिर जो आपके जो बड़ी पत्तियों का जो साइज है आप उसी के अनुसार लेंगे। तो यहाँ पर मैं डोरी अलग से लगाऊंगी, इसलिए जो ये साइज है मैं उसी साइज का ही मैं नेफा ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहले जो बड़ी पत्ती और छोटी पत्तियों को साथ में मैंने सिल दिया है, क्योंकि मुझे थोड़ी सिलाई में प्रॉब्लम होती है इसलिए। लेकिन आपको अगर सिलाई में प्रॉब्लम नहीं होती है तो आप नेफा के साथ ही तीनों एक साथ आप सिलाई कर सकते हैं। तो मैं तीनों एक साथ सिलाई नहीं कर पाई थी, इसलिए पहले मैंने पत्तियों को सिल दिया। अब मैं इसके बाद में नेफा लगाऊंगी। तो इसको आप पहले इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। और यहाँ फोल्ड करने के बाद अब मैं सिलाई करूंगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने यहाँ नेफा लगा लिया है, और जो भी ये एक्स्ट्रा जो कपड़ा है आप उसे कट कर लें, और उसके बाद अब आप डोरी लगा लें।
तो यहाँ मैंने डोरी ले ली हूँ। अब इसके साथ अब इस तरीके से फोल्ड करके अब मैं यहाँ पे भी सिलाई कर लूँगी। तो भक्तों इस तरीके से मैंने सिलाई करके कंप्लीट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ डोरी में अब मैं इस तरीके से यहाँ पे मैं एक छोटी सी डिजाइन दे दूंगी जिससे मेरी राधा रानी सखी की ये पोशाक और भी ज्यादा सुंदर लगे। तो आप इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है। कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके अब आप सिलाई कर लीजिए। तो ये इस तरीके से नीचे की तरफ से ही आपको सिलाई करनी है। तो आप 2 बार उसमें सिलाई कर लीजिए इस तरीके से। अब आप देख लीजिए भक्तों इसको इस तरीके से पलट दीजिए। तो देखिए एक सुंदर सी लटकन बन के तैयार हो गई है। और जो भी एक्स्ट्रा धागा वगैरह है इसे आप कट करते रहिए। तो यहाँ मैंने कट कर लिया है और देख लीजिए ये बहुत ही सुंदर लटकन बन गई है। तो ये मैंने डोरी में लटकन बना दी हूँ। इसी तरीके से दूसरी तरफ से भी हमें ऐसे ही बनाना है। तो यहाँ पर भी मैंने इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करके और ये डोरी इस तरीके से बीच में लगा के और मैं सिलाई कर दूंगी और फिर बाद में इसको आप पलट दें। तो भक्तों ये देख लीजिए हमारी डोरी भी सुंदर सी डोरी बनके तैयार हो गई है और ये रहा लुक। तो आप देख लीजिए ये हमारी राधा रानी का नीचे लहंगे का जो ये लुक है जो हमने लोटस डिजाइन में बनाई है कितना सुंदर लग रहा है। ये देख लीजिए। अब हम भक्तों अब हम बनाएंगे चोली बनाएंगे। तो अब हम ऊपर चोली का लुक देख लीजिए कि मैं बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आपको ये पोशाक बनाना सिखा रही हूँ भक्तों। तो अब हम चोली बनाएंगे। तो ये भी मैं आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बताऊंगी कि जो भी अगर फर्स्ट टाइम भी ये डिजाइन है अगर ये बनाएंगे तो ये बिल्कुल बहुत अच्छे और सुंदर तरीके से बन जाए। यहाँ मैंने लगभग 4.5 इंच लंबाई ली हूँ। तो यहाँ पे करीबन मैंने 2.5 इंच मैंने ये चौड़ाई ले ली हूँ। आप देख सकते हैं। और उसके बाद भक्तों में इसको फोल्ड करके और मैं ये लेस लगाऊंगी क्योंकि आप चाहे तो आप कपड़े से भी बना सकते हैं लेकिन अगर आप लेस लगाएंगे तो उससे बहुत ही ज्यादा सुंदर लुक आता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इस तरीके से। अब मैं इसको सिल दूंगी। कपड़े को आप इस तरीके से 2 बार आप ऐसे फोल्ड कर लीजिए अंदर की तरफ। उसके बाद इस तरीके से आप सिलाई कर लीजिए। तो यहाँ पे आप ऐसे सिलाई कर लीजिए और इसी तरीके से जो दूसरी पट्टी हमने ली है उसमें भी आप इसी तरीके से सिलाई कर लीजिए। अब इसके बाद भक्तों अब हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे। देखिए भक्तों अगर आपसे बनता है तो आप डायरेक्ट जब आप कपड़े को फोल्ड करते हैं आप तभी साथ में भी आप लेस लगा सकते हैं। जो भी भक्तों की सिलाई अच्छी है तो वो सीधे ही डायरेक्ट ही लेस लगा सकते हैं लेकिन जिनको थोड़ा टाइम लगता है तो वो इस तरीके से पहले पट्टी बना लें और फिर उसके ऊपर आप लेस लगा लें। तो यहाँ मैंने पहले पट्टी तैयार कर ली है उसके बाद अब मैं लेस लगाऊंगी। तो यहाँ मैंने इस तरीके से लेस लगा ली हूँ। अब इसके बाद देखिए भक्तों ये पट्टी बनके तैयार हो चुकी है।
अब मैं क्या करूँगी भक्तों, बीच में से अब मैं इसमें सिलाई कर लूँगी। इस तरीके से इसे अटैच करके मैं इसमें सिलाई कर दूँगी। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ भक्तों, ये बहुत ही आसान तरीका है, तो जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से आप घर में बना सकते हैं। अब देखिए भक्तों, मैं इस तरीके से अब मैं इसको फोल्ड करके इसका बीच का सेंटर पॉइंट देखूंगी और यहीं पर मैं इसे जो मैंने चोली बनाई हूँ उसे मैं यहाँ पे अटैच करके इस तरीके से मैं सिलाई लगा दूंगी। तो यहाँ पे अब हम इसमें भी सिलाई कर देते हैं अच्छी तरीके से। मैं यहाँ पे 2 बार सिलाई करूंगी ताकि ये अच्छे से मजबूती के साथ ये इसमें अच्छे तरीके से सिल जाए। तो सिलाई करने के बाद देखिए भक्तों, इसका लुक ये कितना सुंदर हो गया है। अब ये देखिए भक्तों, ये इस तरीके से ये लुक है। ये इतनी प्यारी डिजाइन है, ये राधा रानी जी की, हमारी प्यारी राधा रानी सखी की पोशाक है ये। अब मैं भक्तों बनाऊंगी चुनरी, बनाऊंगी साथ में ओढ़नी। तो इसका भी आप नाप देख लीजिए। ये करीब भक्तों 9.5 इंच मैंने लंबाई ली हूँ और ये करीब 4 इंच करीब मैंने चौड़ाई ली हूँ। लगभग 4 इंच है। तो इस तरीके से आप नाप ले लीजिए। उसके बाद भक्तों, ये लेस देख रहे हैं आप, मैं यही लेस इस चुनरी में मैं चारों तरफ से लगा दूंगी इस तरीके से। तो यही मैंने नेट फैब्रिक लिया है और इसी में ही मैं चारों तरफ ये मैंने लेस लगा ली हूँ। इस तरीके से अब आप देख सकते हैं भक्तों, मेरी प्यारी राधा रानी सखी की पोशाक बनके तैयार हो गई है। जो मैंने कमल के फूल की डिजाइन के अनुसार मैंने ये मैंने बनाई हूँ। तो ये बहुत ही सुंदर, मुझे तो ये बहुत ही सुंदर लगी है ये पोशाक मेरी प्यारी राधा रानी के लिए। तो भक्तों, आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, ये मेरी प्यारी राधा रानी सखी की ये पोशाक कैसी लगी, भक्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो भक्तों, आप सभी भक्तों को प्रेम पूर्वक राधे राधे। और अगर भक्तों आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भक्तों को मिलता रहे। तो आप सभी भक्तों को प्रेम पूर्वक राधे राधे।